सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी पेज नंबर 45 एंड 46 पे जो ट्राइदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये दोनों जो ट्राइदीज है वो आपको पेज नंबर 61 पे मिल जाएगी। तो पहली वाली ट्राइदीज में क्या है, हाउ वुड यू फाइंड द एवरेज ऑफ योर स्टडी आवर्स फॉर द होल वीक। तो पूरे हफ्ते आपने जितने घंटे पढ़ाई की उसका एवरेज निकालने को कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे ये आपको बताना है। तो देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कह दे या मीन कह दे बात एक ही है। जो भी वैल्यूज दी होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, फिर जितनी वैल्यू हमको दी थी उससे डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको 4 नंबर दिया है और इसका एवरेज निकालना है तो इन चारों को ऐड कर देंगे, और 4 नंबर है तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब ये आंसर आप लिख के दिखा दो कि कैसे आप करोगे। तो आंसर आप इस तरह से लिखोगे, टू फाइंड द एवरेज ऑफ माई स्टडी आवर्स फॉर द होल वीक। ये आपने क्वेश्चन में से ही कॉपी कर लिया। आई विल फर्स्टली एड द नंबर ऑफ आवर्स आई स्टडीड ईच डे ऑफ द वीक। तो पहला काम मैं ये करूंगा कि जितने घंटे भी मैंने पढ़ाई की रोजाना उन सब को ऐड कर लेंगे। देन आई विल डिवाइड द सम बाई 7। तो ये जो सम आया इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, बिकॉज देयर आर 7 डेज इन अ वीक, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो जो वैल्यू हमको मिल रही है वो 7 दिन की मिल रही है, इसीलिए 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, माई स्टडी आवर्स फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी पूरे हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो मंडे से लेके संडे तक मेरे जो स्टडी आवर्स हैं वो क्या क्या है, तो आप लिख दो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। इस तरह से किस किस दिन आप कितने कितने घंटे पढ़े वो आप लिख दो। जैसे मंडे का आपका 4 हो गया, कॉमा ट्यूसडे का आपका 5 हो गया, वेंसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का भी 4, फिर सैटरडे का 2 एंड संडे का 6 रिस्पेक्टिवली। यानी जिस ऑर्डर में बात हो रही है मंडे से संडे तक, तो ये नंबर इसी तरह से लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स फॉर होल वीक अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। तो सारी वैल्यूज को ऐड कर लोगे और टोटल वैल्यू है कितनी, 7 है, क्योंकि 7 दिन की है ये। तो ऐड करने पे आपका 28 आ जाएगा, 28 अपॉन 7, 7 4 ज़ा 28। तो एवरेज आपका 4 आ गया। अब जरूरी नहीं कि होल नंबर ही आए, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो ये पहली वाली ट्राइदीज हमारी हो गई। अब दूसरी वाली देखते हैं। अगर आप क्लास 7 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स को याद करने में और क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे आपका ट्राइदीज वगैरह हो गया। सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिए, आप खुद देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया है ना बहुत ज्यादा लेंदी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। तो इस वाली ट्राइदीज में क्या करना है, पहला वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ योर स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक। तो एक हफ्ते में जितने भी घंटा आपने सोए उसका मीन आपको निकालना है। मीन यानी एवरेज आपको निकालना है। तो डेली आपने कितना घंटा सोए उनको पूरा सम कर लेना है, और 1 वीक का पूछा है, यानी आपको टोटल 7 वैल्यूज मिलेगी, तो 7 से आपको डिवाइड कर देना है। तो मीन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स ड्यूरिंग 1 वीक अपॉन नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। तो डेली का जो स्लीपिंग आवर है वो आप लिख लो। जैसे मान लो मंडे को आप 8 घंटा सोए, फिर ट्यूसडे को 7 आवर्स, फिर वेंसडे को भी 7, थर्सडे को 8 और फ्राइडे को 9, सैटरडे को 8 और फिर संडे को आपको छुट्टी थी तो आपने 10 घंटा सो लिए, डिवाइडेड बाई 7। तो ये सारा ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 57 अपॉन 7। अभी डिवाइड नहीं होगा तो ये 57 अपॉन 7 यही मीन हो गया। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है। फिर सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, फाइंड एटलीस्ट 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो 2 फ्रैक्शन है उनके बीच में आपको कम से कम 5 नंबर बताने हैं। तो देखो जब ऐसे आपसे पूछ लिया जाए ना कि 2 फ्रैक्शन है इसके बीच का नंबर बताओ, तो आप क्या करना, मीन निकाल लेना। यानी आप मीन निकालते जाओगे और जितने नंबर आपको चाहिए वो मिलते चले जाएंगे। इसको मैं सिंपल आपसे समझाऊं, जैसे मान लो एक फ्रैक्शन आपको ये दिया है, एक ये दिया है, और ये पूछ रहा है कि इसके बीच में कौन सा फ्रैक्शन आएगा या कौन सा नंबर आएगा, ये आपको बताना है। तो इसका और इसका आप मीन निकालोगे, मीन का मतलब इनके बीच में आने वाला नंबर, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। फिर इसका और इसका मीन निकाल लोगे तो यहाँ एक नंबर आपको मिल जाएगा। इसका और इसका निकाल लोगे तो आपको यहाँ एक नंबर मिल जाएगा। फिर इन दोनों का मीन निकाल लोगे तो यहाँ एक नंबर आपको मिल जाएगा। इनका निकाल लोगे तो यहाँ मिल जाएगा। तो ये टोटल देखो 1 2 3 4 5 मिल गया। और निकालना है तो इनका मीन निकाल लो और इनका मीन निकाल लो। इस तरह से आप करते चले जाओगे। अब यहाँ कम से कम 5 करना है तो चलिए 5 ही हम कर देते हैं। तो सबसे पहले दोनों जो फ्रैक्शन दिया उसका मीन निकाल लेते हैं। मीन ऑफ 1/2 एंड 1/3। तो मीन में हम क्या करते हैं, दोनों फ्रैक्शन को सिंपल ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब फ्रैक्शंस को ऐड करना आप जानते हो, हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यानी एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे 1/2 है प्लस 1/3।
तो जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 आएगा, तो ये हमने 6 लिख दिया। अब इस 6 को हम एक बार पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे यानी 2 से, तो 2 3 = 6 3 आ जाएगा। ये 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 3 × 1 तो 3 आ गया, तो ये वैल्यू हमको मिल गई। प्लस एक बार 6 को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 आ गया। इस 2 को भी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ न्यूमरेटर में 1 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 आ गया, तो ये हमने 2 लिख लिया। तो 3 + 2 आपका 5 आ गया यानी 5/6। तो ये हम लिख सकते हैं 5/6/2। अब देखो 5/6 अगर इस फ्रैक्शन की बात करें तो 6 डिनोमिनेटर में है, और पूरे फ्रैक्शन की बात कर ले यानी 5/6 इसका होल अपॉन 2, तो 2 भी डिनोमिनेटर में है, तो 6 और 2 दोनों डिनोमिनेटर में है तो एक साथ आ जाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। तो 6 2 = 12, तो ये फ्रैक्शन आ गया 5/12। तो एक नंबर तो हमको मिल गया जो कि 1/2 और 1/3 के बीच में है, वो क्या है 5/12। अब 1/2 और 5/12 इसका मीन निकाल लेते हैं। मीन ऑफ 1/2 एंड 5/12, तो 1/2 + 5/12 इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि दो वैल्यूज है ना 1/2 और 5/12, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब ऊपर वाले फ्रैक्शन को आप ऐड कर लो तो आपका आएगा 11/12/2, तो 12 और 2 डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 2 = 24 यानी ये फ्रैक्शन आ जाएगा 11/24। तो देखो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारा ये 1/2 है और 1/3, इसका मीन निकाला हमने तो बीच वाला नंबर हमको मिल गया जो कि क्या है 5/12। अब 1/2 और 5/12 इसका मीन निकाला तो इनके बीच का नंबर हमको मिल गया जो कि क्या है 11/24। इसी तरह 5/12 और 1/3 के बीच में निकाल लेंगे मीन ऑफ 5/12 एंड 1/3, तो ये 9/12/2, 12 2 = 24, तो 9/24। अब देखो 9/24 थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो और छोटा भी बना सकते हो, 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो तो 3 3 = 9, 3 8 = 24, तो ये 3/8 भी आ जाएगा, चाहे तो 9/24 ही लिखे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आ गया 3/8। तो 3 नंबर हमको मिल गया। अब चाहे इसके बीच का एक और मीन निकाल लो, या इसके बीच का निकाल लो, या इसके किसी का भी निकाल सकते हो। तो चलिए इन दोनों का हम निकाल लेते हैं। देखो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स बता सकते हो दो फ्रैक्शन के बीच में, जरूर नहीं कि हम 5 निकाल लें तो 5 ही आएगा, जितने चाहो आप निकाल सकते हो, जो नंबर आ रहा है उनके बीच में निकालते चले जाओ। मीन ऑफ 3/8 एंड 1/3, तो ये 17/24 आ गया अपॉन 2, तो 17/48। अब चलो इसके बीच में निकाल लेते हैं तो ये 21/48 आ जाएगा। तो ये 5 नंबर हमको मिल गए, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो अब लिखोगे 10 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3 आर। देखो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 ही लिखना है, इसीलिए हम नंबर्स लिख रहे हैं। अगर ये कहा होता कि सिर्फ 5 नंबर बताओ तो हम लिखते 5 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। आपसे कह रहे हैं कम से कम 5 तो बताना, उससे आगे चाहे जितना बताओ। 10 नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3 आर 5/12, 11/24, 3/8, 17/48, 21/48, ... 3 डॉट लगा दोगे यानी ये चलता चला जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 5 है। तो ये वाली ट्राई हमारी हो गई। ट्राई और एक्सरसाइज सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।